कैन सेपरेटली फिल ए टैंक इन 40 आवर, 36 आवर एंड 45 आवर रेस्पेक्टिवली। 3 पाइप हैं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, ऐसे मान लो। वो किसी टैंक को भर सकते हैं कितने घंटे में? 40 घंटे, 36 घंटे एंड 45 घंटे, 40, 36 एंड 45 आवर में। ठीक है भाई। उसके बाद रेस्पेक्टिव ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया टैंक को फिल करने के लिए। बट वेन द टैंक इज 2/5 फुल, जब टैंक 2/5 फिल हो गया, ए लीक डेवलप्स इन द टैंक, टैंक में एक लीक डेवलप हो गया। जब टैंक 2/5 फिल हो गया तो टैंक में एक लीक डेवलप हो गया, थ्रू विच 1/6 of the water supplied by all the 3 pipes per hour leak out, जिसकी वजह से ये जो पाइप पानी सप्लाई कर रहे हैं उसका 1/6 वाटर पर घंटे प्रति घंटे लीक हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो टैंक को भरने में टोटल समय कितना लगेगा? कितना आसान सवाल है। क्लियर है? चलिए देखिए, 40, 36 और 45, एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। तो मैंने ये मान लिया कि टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो 360 लीटर है, 360 यूनिट मान ली। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9। पाइप बी की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? 10। पाइप सी की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? 8। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सभी को समझ में आया? नाउ गौर से देखना, अब तीनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया गया और जब टैंक 2/5 फिल हो गया तब टैंक में एक लीक डेवलप हुआ, यानी कि 2/5, 360 यूनिट का 2/5 कितना होता है? ये आ जाएगा आपका 72 दूनी 144, 144 यूनिट, 144 यूनिट। यानी कि जब टैंक आपका 144 यूनिट भरा गया उसके बाद लीक डेवलप हुआ है टैंक में, उसके बाद लीक जनरेट हुआ है, उससे पहले कोई लीक नहीं था। यानी कि इस 144 यूनिट को फिल करने में पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी तीनों ने काम किया है। तो किस एफिशिएंसी के साथ काम किया? 9, 10, 19, 8, 27 एफिशिएंसी के साथ। तो 144 फिल होने में समय कितना लगेगा? 144/27 आवर। तो टैंक को 2/5 यानी कि 144 यूनिट फिल होने में इतना समय लगेगा। अभी कितना टैंक और बाकी है फिल होने के लिए? तो 360 का 3/5 यानी कि 72, 216। आपको 216 यूनिट और फिल करना है टैंक, 216 यूनिट और फिल करना है। लेकिन टैंक के 2/5 भाग फिल होने के बाद टैंक में एक लीक डेवलप हो गया, जिसकी वजह से ये पाइप जितना भी वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसका 1/6 पर आवर क्या हो जाता है? लीक आउट हो जाता है। तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में पानी कितना सप्लाई कर रहे हैं? 27, 9, 10, 19, 8, 27 यूनिट पर आवर। 27 यूनिट पर आवर तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में पानी सप्लाई कर रहे हैं। 27 यूनिट, 27 यूनिट पानी सप्लाई कर रहे हैं तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में। अब जो है 1/6 लीक हो जा रहा है। इस लीक की वजह से 1/6 जो है लीक हो जा रहा है। तो यूज कितना करेंगे? केवल 27 का 5/6 ही हम यूज कर पाएंगे। क्लियर है? 27 इंटू 5/6। क्लियर है? 27, 1/6 लीक हो जाएगा तो हम भरेगा कितना? 27 का 5/6। तो इस एफिशिएंसी के साथ 216 यूनिट भरने में समय कितना लगेगा? 27 गुणा 5/6, तो 6 हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो टोटल इतना समय लगेगा, दोनों को ऐड करना है हमें। क्लियर है? कोई डाउट है यहां से किसी को? सिंपल सा है। देखिए, तो मैं सिंपल सा लिख सकता हूं 9 से 16, 9 × 27। क्लियर है? 16/3 घंटे, 16/3 घंटे का मतलब 5 सही 1/3। देखो, दिमाग में सोचना होता है, ऐसे में वर्बली नहीं बताऊंगा इसको, मतलब लिखूंगा नहीं बार बार, दिमाग में सोचो। 16/3 का मतलब 5 सही 1/3, यानी कि 1/3 आवर मतलब 20 मिनट। तो 16/3 का मतलब क्या होगा? 5 घंटे 20 मिनट प्लस 216 इंटू 6/27 इंटू 5, 27 से कितना चला जाएगा तुम्हारा? 8 बार,
8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, कितना हो गया तुम्हारा? 8 बार चला गया। क्लियर है? तो 8 छिंग 48/5, 48/5 आ गया ना, 48/5। इसको क्या लिखोगे? 9 सही 3/5, 9 सही 3/5, 5 नम 45 प्लस 3 48, यानी कि 9 घंटे। 3/5 का मतलब 12 × 36 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट। 1/5 मतलब 12 मिनट, तो 9 घंटे 36 मिनट। दोनों को ऐड करो तो 9 + 5 कितना? 14, तो घंटे हो गया। 20 मिनट और 36 मिनट 56 मिनट हो गया। तो टोटल समय कितना लगा? 14 घंटे 56 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन। टोटल समय लगेगा 14 घंटे 56 मिनट, 14 घंटे 56 मिनट। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते। तो आपको इस तरीके से सवालों को अप्रोच करना है पाइप्स एंड सिस्टम के। क्लियर है ना? क्वेश्चंस में आपको हर एक टाइप का कराऊंगा, कोई भी टाइप में मिस नहीं करूंगा यहां पर। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9। 2 टेप्स A एंड B कैन फिल ए टैंक इन 48 मिनट एंड 36 मिनट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास 2 टेप हैं। ए जो है किसी टैंक को भर सकता है 48 मिनट में, जबकि दूसरा जो टेप है वो भर सकता है उसी टैंक को 36 मिनट में। बोथ टेप्स आर ओपन्ड टुगेदर। यदि दोनों टेप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए, ठीक है, ओपन्ड टुगेदर, आफ्टर हाउ मच टाइम टेप ए इज क्लोज्ड, तो टेप ए को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में फिल हो जाए, जिससे कि पूरा का पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में फिल हो जाए। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले 48 और 36 का एलसीएम कितना आ गया? 144। सो 144 इज योर कैपेसिटी ऑफ होल टैंक। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट पर आवर, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 36 चौका 4 यूनिट पर आवर। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट पर आवर। इतनी सी बात है, सभी को समझ में आती। क्लियर है ना? मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग में ए और बी दोनों को ओपन किया गया, बोथ टेप्स आर ओपन, तो कितने समय बाद टेप ए को बंद कर दे जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए? तो यहां से टैप भरना शुरू हुआ और यहां पे जाके आपका टैप भर गया। क्लियर है? गौर से सुनना, स्टार्टिंग में आपका ए और बी दोनों को ओपन किया गया, कुछ समय के बाद आपका क्या? ए को बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया। केवल और केवल कौन ओपन है? बी। ए को बंद कर दिया कुछ समय के बाद। तो यही पूछा है कि कितने समय के बाद टेप ए को बंद किया गया, यही पूछा है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो इस सवाल में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। मुझे बताइए, टेप ए को बंद किया गया, टोटल इसको भरने में समय कितना लगा है? टोटल टैंक को भरने में समय लगा है 25 मिनट 30 सेकंड। 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब 25 प्लस 1/2 मिनट, 30 सेकंड का मतलब हाफ मिनट होता है, यानी कि 51/2 मिनट। तो टोटल जो टैंक है वो कितने समय में भरेगा? 51/2 मिनट में। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि कुछ समय बाद टेप ए को तो बंद कर लिया गया, पर मुझे बताइए क्या बी को? बी देखिए यहां भी ओपन है, यहां भी ओपन है, यहां भी ओपन है, यहां भी ओपन है, यहां भी ओपन है। टैप बी को कहीं भी बंद किया गया नहीं ना। टैप बी ऑल टाइम ओपन है, यानी कि टैप बी पूरा 51/2 मिनट के लिए चला है। तो 51/2 मिनट में टैप बी कितना फिल कर देगा? 4 एफिशिएंसी के साथ 1 मिनट में फिल करता है 4 यूनिट, तो 51/2 मिनट में कितना फिल करेगा? 2 दूनी 4, 102 यूनिट। कितना फिल करेगा? 102 यूनिट। तो 102 यूनिट फिल किया है टैप बी ने। तो बाकी बचा खुचा 140 में से 102 घटाइए, बाकी बचा खुचा कितना? 42 यूनिट। 42 यूनिट फिर किसने फिल किया होगा? अगर पूरे टाइम पीरियड में बी ने फिल किया है 102, तो बाकी बचा कुचा 42 यूनिट किसने फिल किया? टैप ए ने फिल किया। यदि ए ने फिल किया तो 42 यूनिट फिल होने में, फिल करने में ए जो है 3 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लेगा? 42/3 यानी कि 14 मिनट का समय लेगा। यानी कि जो आपका टैप ए है इसको 14 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। टैप ए को 14 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें किसी को? बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखना, इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद मैंने डाटा सेट किया है। एन एम्प्टी सिस्टम हैज 3 पाइप्स ए बी एंड सी। A and B can fill it in 45 hours and 36 hours respectively and C can empty it in 37:1/2 hour। 3 पाइप हैं, पाइप A B C। A जो है कितने समय में फिल कर सकता है? 45 घंटे में। और B जो है कितने में? 36 घंटे में। A 45 घंटे में फिल कर सकता है, B जो है आपका 36 घंटे में फिल कर सकता है, जबकि C एक ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, जो पूरे टैंक को 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि कितना? 75/2। कितना आ गया? 75/2 आवर। 7/5/2 आवर में ये खाली कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, कितने समय बाद ड्रेनिंग पाइप को बंद कर देना चाहिए? कितने समय बाद हम इसको बंद कर दें, सी को, ड्रेनिंग पाइप को, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम 32 घंटे में फिल हो जाए? क्लियर है? पूरा सिस्टम 32 घंटे में फिल हो जाए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल बनाया मैंने, गौर से देखो। 45, 36 और 75/2। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो कितना आ जाएगा? 900। अरे देखो रटा हुआ होना चाहिए। 45, 36 का एलसीएम 180 होता है। अब 5 और आपको एक्स्ट्रा चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें आपको 5 और एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसमें 18 × 5 900 आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से एलसीएम अगर आपको निकालना है 45, 36 और 75/2 का, तो ऐसे लिखते हैं ना, 45 को 5 रम 45, 36 को क्या लिख दोगे? 9 चौक 36, और 75 को क्या लिखोगे? 5 5 25 तिया 75। क्लियर है? तो देखिए 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 25 हो गया। देखिए 9 आ रहा है, ये आपका 9 आ रहा है, ये हो गया। और 4 आ रहा है आपका, 3 हम ऑलरेडी डाल चुके, 225 × 4 कितना हो गया? 900। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। वैसे आपको याद होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि तुमको याद ही हो जाएगा। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो टोटल कैपेसिटी 900। तो यहां पे मुझे बताओ कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20 यूनिट पर आवर फिल करने की। ठीक है भाई, 20 यूनिट पर आवर। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तुम्हारी? ये आ जाएगी 25 यूनिट पर आवर। क्लियर है? कोई डाउट है इस पे? सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 24 माइनस का 24। समझ में आया सभी को? क्लियर है? 75 का 75, 75 दूनी 150, 12 दूनी 24। यानी कि पाइप 1 घंटे में 20 यूनिट भरेगा, पाइप भी 25 यूनिट भरेगा, सी 24 यूनिट खाली करेगा। अब देखिए तीनों पाइप्स को एक साथ ओपन किया गया। इसमें लिखा हुआ है सी कैन एम्प्टी आफ्टर हाउ मच टाइम ड्रेनिंग पाइप शुड बी क्लोज्ड सो दैट सिस्टम इज फिल्ड इन 32 आवर्स। तीनों पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, तीनों को हमने एक साथ ओपन किया इस तरीके से। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आया? और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ ओपन किया, और कुछ समय के बाद क्या हुआ? पाइप सी को बंद कर लिया गया। यानी कि अब केवल पाइप ए और पाइप बी ही ओपन है। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा कि कितने समय बाद, यानी कि ये टाइम इंटरवल पूछा है, पाइप सी को बंद कर लेना चाहिए, जिससे कि पूरा का पूरा टैंक आपका कितना? 32 घंटे में फिल हो जाए, 32 आवर्स में फिल हो जाए। ये 32 आवर्स में फिल हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा। अब मुझे ये बताइए, सी तो एक ड्रेनिंग पाइप है, यहां से टैंक भरना शुरू हुआ, यहां पे जाकर टैंक पूरा फिल हो गया। तो मुझे बताइए सी को बंद किया है, ए प्लस बी यहां भी वर्किंग है और ए प्लस बी यहां भी वर्किंग है, यानी कि टोटल 32 घंटे में ए और बी दोनों ने काम किया। पाइप ए और पाइप बी दोनों ने, पाइप ए और पाइप बी दोनों ओपन है इन 32 घंटों के लिए। केवल पाइप सी को बंद किया गया कुछ समय बाद। तो पाइप ए और पाइप बी दोनों वर्किंग है। कितने घंटे के लिए? 32 घंटे के लिए। तो इस 32 घंटे में ए और बी ने कितना फिल किया होगा? तो यानी कि कितना ए और बी मिलकर कितना फिल करते घंटे में? 45। तो 32 घंटे में कितना फिल करेंगे? 45 × 32, 0, ये आ जाएगा 1440। 1440 यूनिट कितना फिल कर देंगे 32 घंटे में? 1440 यूनिट। देखिए लॉजिकल सवाल है, गौर से सुनना, समझ में आएगा सभी को। यहां से टैंक भरना शुरू हुआ, यहां पे जाकर टैंक भर गया। स्टार्टिंग में तीनों पाइप ओपन थे, फिर पाइप सी को बंद कर दिया गया, लेकिन ए प्लस बी तो पूरे 32 घंटे के लिए ओपन है। तो इस 32 घंटे में ए प्लस बी ने 1 घंटे में कितना भरते हैं? ए प्लस बी 45।
तो 32 घंटे में कितना भरेंगे? 1440 यूनिट। तो ए प्लस बी ने, दोनों फिलिंग पाइप ने मिलके 32 घंटे में 1440 यूनिट भरा होगा, 1440 यूनिट भरा होगा। पर दुख की बात यह कि भरना कितना था? केवल 900 यूनिट ही भरना था। भरना कितना था? केवल 900 यूनिट ही भरना था। लेकिन भर कितना गया? 1440 यूनिट। तो जाहिर सी बात है कि फिर आपका, अगर मैं इसमें से 900 घटाऊं तो कितना आएगा? 540 यूनिट। 540 यूनिट फिर आपका ड्रेन पाइप सी ने निकाल के बहा दिया होगा। अगर ए और बी मिलकर 32 घंटे तक काम कर रहे तो 1440 यूनिट भरता। लेकिन चूंकि लीकेज सी भी कुछ समय तक चला है, उसकी वजह से केवल 900 यूनिट ही भर पाया। यानी कि इस लीकेज ने कितना? 540 यूनिट निकाल के पानी बाहर फेंक दिया। तो इस 540 यूनिट को, पानी को लीक करने के लिए पाइप सी को कितना समय लगेगा? 540/24। 540/24। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 45/2, 22.5 आवर। यानी कि लीक सी को 22.5 घंटे तक ओपन रखना पड़ेगा। तो लीक सी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? फिर 22.5, सी ऑप्शन आ गया, 22.5 आवर। तो लीक सी को हमें अल्टीमेटली 22.5 घंटे के लिए ओपन करना पड़ेगा, जिससे कि वो 540 यूनिट निकाल के पानी बाहर फेंक दे। उसके बाद पाइप सी को आप बंद कर सकते हो। क्लियर है? सभी को समझ में? बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर है आपका 11। सवाल नंबर 11। 2 fill pipes A and B can fill cistern in 56 and 63 मिनट रेस्पेक्टिवली। आपके पास 2 फिल पाइप हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए सिस्टर्न को अकेले फिल कर सकता है 56 मिनट में, जबकि पाइप बी अकेले सिस्टर्न को फिल कर सकता है 63 मिनट में। ठीक है भाई। इसके बाद बोथ फिल पाइप्स आर ओपन, दोनों फिल पाइप्स को खोल दिया गया टुगेदर, एक साथ। बट 7 मिनट्स बिफोर द सिस्टर्न विल फिल, पाइप बी इज क्लोज्ड। ये सेम टू सेम टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, लेकिन सिस्टर्न के भर जाने के 7 मिनट पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया। सिस्टर्न के फिल होने के 7 मिनट पहले, 7 मिनट पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया। इन हाउ मच टाइम द सिस्टर्न टेक टू फिल। तो सिस्टर्न जो है फिल होने में, टंकी जो है फिल होने में कुल कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा। देखिए कितना आसान सा सवाल है। सबसे पहले एलसीएम देखिए, 56 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 8। 63 को क्या लिख सकते हैं? 7 नाम 63। तो देखिए 7 को इंक्लूड कर लेते हैं 7, 8 को इंक्लूड कर लेते हैं 8, 9 को इंक्लूड कर लेते हैं 9। तो 7 × 9, 7 × 8 × 9, ये तो आ गया आपका टोटल कैपेसिटी। ये मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली 7 × 8 × 9। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9 यूनिट पर आवर। पाइप बी की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 8, यानी कि 8 यूनिट पर आवर। क्लियर है? अच्छा मिनट है ना, 8 यूनिट पर मिनट, वो कभी कभी मैं बोल देता हूं ऐसे, तो भावनाओं पे ध्यान दो। 9 यूनिट पर मिनट, और ये कितना आपका? 8 यूनिट पर मिनट एफिशिएंसी आ गई पाइप ए और पाइप बी की। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सपोज यहां से टैंक भरना शुरू हुआ और यहां पे जाके आपका पूरा टैंक भर गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टैंक के फिल होने के 7 मिनट पहले किस पाइप को बंद कर दिया गया? पाइप बी को बंद कर दिया गया, और केवल पाइप ए वर्किंग है। जबकि इससे पहले पाइप ए प्लस बी दोनों वर्किंग थे, ए प्लस बी दोनों वर्किंग थे। तो बताइए टैंक को फिल होने में कितना समय लगेगा? इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, सिंपल सा है। देखिए टैंक के फिल होने के 7 मिनट पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया था। अगर मैं टैंक के फिल होने के 7 मिनट पहले अगर पाइप बी को बंद ना किया जाता, अगर पाइप बी भी ओपन होता, तो इस 7 मिनट में पाइप बी 1 मिनट में भरता है 8 यूनिट, तो 7 मिनट में कितना भरता? 7 × 8। 7 मिनट में कितना भरता? 7 × 8 यूनिट पानी और भरा जाता। कुल मिला के टैंक में फिर इतना पानी एक्स्ट्रा फिल होता, 7 × 8 पानी एक्स्ट्रा फिल होता।
प्लस 7 इंटू 8 मैंने जोड़ दिया, तो यहां से मैं 7 इंटू 8 कॉमन ले सकता हूं। यहां से बचेगा ब्रैकेट में 9, यहां से बचेगा ब्रैकेट में 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। सही है, यानी कि फिर टैंक में 7 इंटू 8 इंटू 10 इतना पानी भरा होता। और इस पानी को भरता कौन? देखिए मैंने पाइप बी को भी ओपन कर दिया, ए प्लस बी यहां भी ओपन है, ए प्लस बी यहां भी ओपन है, फिर इस पानी को ए प्लस बी दोनों पाइप मिलकर भरते। और ए प्लस बी किस एफिशिएंसी के साथ भरते? 9 प्लस 8 17 एफिशिएंसी से। तो 17 एफिशिएंसी से इतने यूनिट पानी भरने में समय कितना लगेगा? तो 17 से डिवाइड कर दीजिए, 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 560 बटे 17, यानी कि 17 तिया 51, कितना बच गया? 5 0, 17 दूनी 34, 16 बच गया, 32 सही 16 बटे 17 मिनट। ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ये डी ऑप्शन है, 32 सही 16 बटे 17 मिनट। सभी को समझ में आया? क्लियर है? सिंपल सा सवाल है। देखिए मैंने आपको बताया कि बिफोर कंप्लीशन जो भी क्वेश्चन आया करे ना, तो बिफोर कंप्लीशन में जिस चीज को बंद किया गया उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन और लेता हूं। 2 pipes could fill an empty tank in 20 hours and 28 hours respectively, while a third one can drain the filled tank in 35 hours। देखिए थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपके पास 2 फिल पाइप है, पाइप ए तो भर सकता है कितने में? 20 आवर में, ठीक है, जबकि पाइप बी जो है वो फिल कर सकता है पूरे टैंक को अकेले 28 घंटे में। सही है। एक ड्रेन पाइप है, थर्ड ड्रेन पाइप, जो पूरे टैंक को खाली कर सकता है, तो ये ड्रेन पाइप है, माइनस है, निगेटिव है, कितने घंटे में खाली कर सकता है? 35 घंटे में, 35 आवर्स में। तो आगे की कहानी करने से पहले 20, 28, 35 का एलसीएम टोटल हो गया 140। टैंक की कैपेसिटी मैंने 140 मान ली, तो पाइप ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 7, एफिशिएंसी 7। पाइप बी की कितनी आ जाएगी? 5, 28, 5, 140। पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -4। 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करेगा पाइप सी। नाउ इफ द आउटलेट पाइप वॉज क्लोज्ड 3 hours बिफोर द टैंक गॉट फिल्ड एंड सेकेंड पाइप विच कैन फिल्ड सिस्टर्न इन 28 hours आल्सो क्लोज्ड 4 hours बिफोर द सिस्टर्न इज फिल्ड, हाउ मेनी आवर्स सिंस द बिगिनिंग डिड इट टेक टू फिल द टैंक? देखिए कितना प्यारा सवाल है, सिंपल सा है, सारा डाटा मैंने खुद सेट किया। पाइप्स एंड सिस्टम के अच्छे लेवल के सवाल सारे के सारे मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है भाई। चलिए नाउ सपोज यहां से टैंक भरना शुरू हुआ और यहां पे जाके आपका टैंक ये फिल हो गया। क्लियर है? नाउ अब टैंक के फिल होने से कितने घंटा पहले? 3 घंटा पहले, टैंक के फिल होने से 3 घंटा पहले किसको? आउटलेट पाइप सी को बंद कर दिया गया था, ये बोला है क्वेश्चन में। क्लियर है? और टैंक के फिल होने के कितने? 4 घंटा पहले, टैंक के फिल होने के 4 घंटा पहले जो पाइप सिस्टम को 28 घंटे में बंद कर सकता है, यानी कि पाइप बी तो 28 घंटे में फिल कर सकता है सिस्टम को, उसको बंद कर दिया गया था। टैंक के फिल होने के 4 घंटा पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया था। तो बताइए कि पूरा का पूरा सिस्टम कितने समय में फिल होगा, कितने समय में भरा जाएगा? कितना प्यारा, कितना सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना, ये बिफोर कंप्लीशन का कंसेप्ट है। यहां से देखिए यहां तक टोटल कितना सिस्टर्न फिल हुआ है? 140 यूनिट। कितना फिल हुआ है? 140 यूनिट। अगर ये जो पाइप सी है, पाइप सी अगर टैंक फिल होने से 3 घंटे पहले क्लोज ना किया जाता, यानी कि लास्ट के 3 घंटे में भी यदि पाइप सी एक्टिव होता, गौर से सुनना, टैंक के फिल होने से 3 घंटा पहले अगर पाइप सी को बंद ना किया जाता, अगर पाइप सी इन 3 घंटों में भी एक्टिव होता, तो इन 3 घंटे में पाइप सी 3 चौक 12 भाई सी जो है ड्रेन पाइप है, तो 3 घंटे में 12 यूनिट पानी बाहर निकाल देता, यानी कि टैंक में 12 यूनिट पानी कम भरता। ये लॉजिक है, समझना। टैंक के फिल होने के 4 घंटा पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया था। अगर, गौर से सुनना, अगर टैंक के फिल होने के 4 घंटा पहले पाइप बी को बंद नहीं किया गया होता, तो पाइप बी 1 घंटे में भरता है 5 यूनिट, तो 4 घंटे में 4 पंजे 20 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरता।
एक्स्ट्रा भरता। तो पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखें, एक्स्ट्रा भरता। तो कुल मिला के 140 की बजाय 140 प्लस 8 यानी कि 148 यूनिट पानी भरता। फिर कितना पानी भरता इस सेम टाइम पीरियड में, यहां से यहां तक फिर 148 यूनिट पानी भरता। क्लियर, सभी को समझ में आया। अगर पाइप सी भी एक्टिव होता है लास्ट के 3 घंटे में तो 12 यूनिट कम पड़ता, क्योंकि पाइप सी ड्रेन पाइप है। अगर पाइप भी एक्टिव होता तो ये बेचारा 20 यूनिट ज्यादा पानी भर देता, तो टोटल 148 यूनिट पानी भरता। और 148 यूनिट पानी सेम टाइम पीरियड में, और इस सेम टाइम पीरियड में अब देखो कोई भी बंद नहीं किया मैंने, ए, बी और सी तीनों पाइप्स एक्टिव हैं। तो तीनों पाइप्स ए, बी, सी मिलकर किस एफिशिएंसी के साथ, किस रेट के साथ पानी भरेंगे? 7 5 12, 12 माइनस 4 8 यूनिट पर आवर। तो 8 यूनिट पर आवर के हिसाब से 148 यूनिट भरने में समय कितना लगेगा? 148 बटे 8, 148 बाई 8। क्लियर है? तो ये तो किससे कट जाएगा? ये तो आपका 4 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 7 28, 4 दूनी 8, 37 बटे 2 आवर। 37 बटे 2 आवर का मतलब 18 दूरी 36, 18.5 आवर यानी कि 18 घंटे 30 मिनट, 18 आवर 30 मिनट। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, 18 घंटे 30 मिनट। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा है, समझ में आया होगा। 148/8 कितना है आपका? 18 घंटे 30 मिनट। क्लियर है? समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से आपको बिफोर कंप्लीशन वाले सवालों को अटेम्प्ट करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रेन पाइप लगा हुआ है कि आपका फिलिंग पाइप लगा हुआ, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे चीजों। क्लियर है? चलिए एक थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल इस पे और लेते हैं। सवाल नंबर 13 खुद मैंने डाटा सेट किया, बहुत ही प्यारा सवाल है, गौर से समझना। There are 4 pipes attached to a tank PQR. Fill it in 20 hours. There are 4 pipes attached to a tank. Pipes PQR fill it in 20 hour, 30 hour, 36 hour respectively. तो 3 पाइप हो गए PQR। P भर सकता है इसको कितने में? 20 घंटे में, 20 आवर्स में। Q भर सकता है इसको 30 घंटे में यानी कि 30 आवर्स में। आर भर सकता है इसको 36 घंटे में, 36 आवर्स में। तो ये तीनों फिलिंग पाइप है। वाइल एस इज ए ड्रेन पाइप विच कैन एम्प्टी इट इन 45 आवर्स। एस एक ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, निगेटिव है, जो इसको खाली कर सकता है 45 आवर्स में, 45 आवर्स में। क्लियर है? अब मैं देखिए इस चीज को डायरेक्टली बताऊंगा। तो 20 30 36 45 का एलसीएम कितना आ गया? 180। तो टैंक की कैपेसिटी, जिस टैंक को ये भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 180 मान ली। तो पाइप पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 9। पाइप क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। पाइप आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। और पाइप एस की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -4। एस की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -4। क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, अब देखिए, ऑल पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर। सारे पाइप्स को एक साथ खोल दिया गया। P इज क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर, लेकिन P को 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया। गौर से देखना, यहां से टैंक भरना शुरू हुआ इस टाइम पीरियड से, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके सपोज टैंक फिल हो गया। क्लियर है? ये लाइंस मेथड समझाने के लिए बहुत अच्छा है, गौर से देखना। अब यहां से टैंक भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके टैंक भर गया, तो टोटल टैंक भरा कितना? 180 यूनिट टैंक भरा। पाइप पी को स्टार्ट के 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया। पाइप बी को 2 घंटे चलाकर बंद कर दिया, यानी कि पाइप पी जो है वो केवल 2 घंटे ही चला है। उसके बाद पाइप पी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सी बात है। मुझे बताओ कि पाइप पी केवल शुरू के 2 घंटे के लिए है, उसके बाद पाइप पी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर मैं पाइप पी को पूरी पिक्चर से डिलीट ही कर दूं, कहने का मतलब है कि अगर पाइप पी ने शुरू के 2 घंटे काम ना किया होता तो 2 घंटे में पाइप बी 9 दूनी 18 यूनिट पानी कम फिल करता। फिर 180 के बजाय 180 - 18 यूनिट पानी फिल होता सेम टाइम पीरियड में। पाइप भी 1 घंटे में 9 फिल करता है, तो 2 घंटे में कितना फिल करता? 18। उसको 18 यूनिट पानी कम फिल होता सेम टाइम पीरियड में। क्लियर है? नाउ पाइप आर आल्सो क्लोज्ड आफ्टर 3 more आवर्स।
पाइप आर को 3 और घंटे बाद बंद कर दिया गया, यानी कि 2 घंटे के भी 3 घंटे और चलाकर पाइप आर को बंद कर दिया गया। तो पाइप पी का तो मैं पत्ता साफ कर चुका हूं, पाइप पी इज नॉट वर्किंग, पत्ता साफ कर दिया। पाइप आर को 2 घंटे के बाद 3 घंटे और चलाकर बंद कर दिया गया। तो मुझे बताओ पाइप आर फिर चला कितना है, 2 + 3 5 घंटे। अल्टीमेटली पाइप आर को स्टार्टिंग से 5 घंटे चलाकर बंद कर दिया गया। उसके बाद पाइप आर का कोई जिक्र नहीं है। तो अगर पाइप आर इन शुरू के 5 घंटे भी ना चला होता, शुरू के 5 घंटे में पाइप आर पानी ना भरता, तो 5 घंटे में फिर 5 पंचे 25 यूनिट पानी कम फिल हुआ होता टैंक में। 25 कितना, 25 यूनिट पानी कम फिल हुआ होता, तो माइनस का 25, फिर टैंक में केवल इतना पानी फिल होता। तो मैंने पी का भी पत्ता काट दिया, मैंने आर का भी पत्ता काट दिया। क्लियर है नाउ। उसके बाद पाइप एस इज क्लोज्ड 3 आवर्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। पाइप एस इज क्लोज 3 आवर्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। पाइप एस जो है टैंक के फिल होने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया। पाइप एस इज क्लोज 3 आवर्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। पाइप एस जो है टैंक के फिल होने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया था, यानी कि लास्ट के 3 घंटे में पाइप एस का कोई रोल नहीं है। अब बिफोर कंप्लीशन के सवालों में मैं क्या करता हूं, आप सभी को पता है कि अगर पाइप एस को टैंक के फिल होने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया था, बाकी सब जगह पाइप एस वर्किंग है, तो मुझे बताओ कि अगर पाइप टैंक के फिल होने से 3 घंटे पहले भी, 3 घंटे पहले तक भी अगर पाइप एस एक्टिव होता, अगर पाइप एस इन 3 घंटे में भी काम करता, इन 3 घंटों में भी एक्टिव होता, तो पाइप एस 3 घंटे में 3 चौक 12 यूनिट पानी फिर कम फिल करने देता, 12 यूनिट पानी कम फिल करता, 12 यूनिट पानी लीक कर देता। ऐसे एक ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। अगर लास्ट के 3 घंटे भी पाइप एस एक्टिव होता, तो 3 घंटे में वो देखो खाली कर रहा है, 1 घंटे में 4 खाली कर रहा है, तो 3 घंटे में 3 चौक 12 यूनिट पानी कम फिल होता अगर एस एक्टिव होता। तो कुल मिला के फिर 180 की बजाय 18 - 12 ये 30 हो गया, 30 + 25 55 हो गया, 180 - 55 कितना हो गया, 125 यूनिट। 125 यूनिट कितना है, 125 यूनिट। तो कुल मिलाकर फिर आपका 125 यूनिट पानी ही फिल होता। 180 की बजाय फिर केवल आपका 125 यूनिट ही पानी फिल होता, और इस पानी को फिल करता कौन, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट की पिक्चर तक केवल क्यू और एस करते। वो कि मैं पी और आर का पत्ता तो पूरी फिल्म से साफ कर चुका हूं। तो हमारे दोनों भाई क्यू और एस मिलकर इस 125 यूनिट पानी को भरते। क्यू तो भरता 6 यूनिट, एस खाली करता 4 यूनिट। क्यू तो भरता 6 यूनिट, एस खाली करता 4 यूनिट। क्लियर है, समझ में है सभी को। तो कुल मिला के फिर आपका 2 यूनिट पर आवर के हिसाब से पानी भरता, और 125 यूनिट को भरने में फिर समय कितना लगता, 62.5 आवर, 62.5 आवर समय लगता, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है 62.5 आवर। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा, बहुत ही आसान, कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। डीप नॉलेज आपको चाहिए इसमें बिफोर कंप्लीशन के कंसेप्ट की। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। मैंने बहुत टाइम देके बहुत प्यार से समझाया। आप इसको खुद से एक बार और ट्राई करने की कोशिश करें, काफी अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर देखेंगे हम 14 सवाल नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 2 सवाल और मिल जाएंगे बुक्स पे सेम इसी प्रकार के, इसमें मैंने थोड़ा डाटा अच्छा रख रखा है, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस सवाल को आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको और कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं बनेगी। वो आपकी इच्छा है कि आप बाकी बुक से सवाल करने की कोशिश करते हो या नहीं करते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को पूरे मन से 2 बार लगा लेते हो, आपको कोई बुक, कोई प्रीवियस ईयर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू दैट क्वेश्चन विद फुल मन। ठीक है, चलिए देखेंगे। An empty cistern has 3 pipes A, B and C. A and B can fill it in 24 hours and 30 hours respectively. एक
एम्प्टी सिस्टर्न है जिसमें 3 पाइप हैं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। सही है। पाइप ए जो है इसको 24 घंटे में फिल कर सकता है, पाइप ए अकेली सिस्टर्न को 24 घंटे में फिल कर सकता है। पाइप बी 30 घंटे में फिल कर सकता है, पाइप बी 30 घंटे में फिल कर सकता है, 30 आवर में। जबकि पाइप सी जो है 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। सी कैन एम्प्टी इट 8 घंटा 20 मिनट। तो सी एक ड्रेन पाइप है, सी एक ड्रेन पाइप है जो कि 8 घंटा 20 मिनट में खाली कर सकता है। 8 घंटा प्लस 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब क्या होता है 1/3 आवर, 1 घंटे का 1/3 पार्ट। तो 8 तिया 24 और 1 25, 25/3 आवर। कितना हो जाएगा 25/3 आवर में आपका सी अकेले खाली कर सकता है पूरे भरे हुए टैंक को। इफ दीज पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर एट 1 PM, 4 PM एंड 6 PM, यदि इन तीनों पाइपों को क्रम से 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे खोल दिया जाए। क्लियर है। 1 PM पे पहले पाइप को कितने बजे खोला हमने, 1 PM पे खोल दिया पहले पाइप को। समझ में आया कि नहीं। पहले पाइप को हमने ए पाइप को 1 PM दोपहर में 1 बजे खोल दिया, दूसरे पाइप को हमने 4 बजे खोल दिया और तीसरे ड्रेन पाइप को हमने शाम को 6 बजे खोल दिया, 6 PM। क्लियर है। कोई डाउट है। व्हेन विल द सिस्टर्न बी एम्प्टी अगेन, तो सिस्टर्न दोबारा से कितने बजे खाली होगा ये पूछा है। तो टंकी कितने बजे खाली होगी फिर से। क्लियर है ना। सबसे पहले 24, 30 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 600। ये आ जाएगा आपका 600। तो 600 मैंने टैंक की क्या मान ली, कैपेसिटी मान ली। ठीक है। क्वेश्चन इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर दो कि एलसीएम निकालने की जरूरत ही ना पड़े। वो स्टूडेंट बहुत पीछे हैं जिनको पाइप्स एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क का सवाल करने के लिए एलसीएम भी कॉपी में निकालना पड़ता है। इतने खतरनाक खुद को बना दो कि एलसीएम तो याद हो जाए, इतने सवाल प्रैक्टिस कर मारो। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया 600। तो ए जो है कितने, ए की एफिशिएंसी कितनी जाएगी 25। ए जो है 1 घंटे में कितना फिल करेगा आपका फिर 25 यूनिट। यदि मैंने टैंक की कैपेसिटी 600 यूनिट मान ली तो ए कितना फिल करेगा 25। 24 × 25 600 होता है। क्लियर है। कोई डाउट है इसमें। बी की कितनी हो जाएगी, बी की कैपेसिटी हो जाएगी एफिशिएंसी आपकी 20 यूनिट पर आवर। सी की कितनी हो जाएगी 24, 24 दिया 72 माइनस का 72, माइनस का 72। तो जाहिर सी बात है सी की एफिशिएंसी यहां पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पाइप जो है, सिस्टर्न जो है खाली ही होगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, गौर से देखना ना। मुझे पता है कि यदि पूरे टैंक की कैपेसिटी 600 यूनिट है, मैं यहां पे छोटा सा टैंक बनाता हूं, ये टैंक है, इस टैंक की कैपेसिटी 600 यूनिट है। क्लियर है ना। गौर से देखना, ए इसको अकेले 24 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में, सी 25/3 घंटे में खाली कर सकता है। ए 1 घंटे में 25 यूनिट फिल करता है, बी 1 घंटे में 20 यूनिट फिल करता है, सी 1 घंटे में 72 यूनिट खाली करता है। अब पहले पाइप ए को खोला गया दोपहर में 1 बजे, दूसरे पाइप बी को खोला गया शाम को 4 बजे, ड्रेन पाइप सी को खोला गया शाम को 6 बजे। तो मुझे बताइए कि अगर मैं तीनों पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी की टोटल एफिशिएंसी की बात करूं तो 25 + 20 45 और 45 - 72 - 27। ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप्स की जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी है -27 है। मुझे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप्स की टोटल जो एफिशिएंसी है मिला के वो निगेटिव है, -27 है। यानी कि अगर तीनों पाइप आपके एक्टिव हैं तो टैंक जो है खाली होगा क्योंकि निगेटिव एफिशिएंसी है। क्लियर है। कोई डाउट है। अगर तीनों पाइप एक्टिव है, शाम 6 बजे ऐसा टाइम आ गया कि पाइप ए भी एक्टिव है, उस समय पाइप बी भी एक्टिव है और पाइप सी को भी शाम 6 बजे खोल दिया गया, यानी कि 6 बजे के बाद तीनों पाइप ओपन होंगे। चूंकि ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि 6 बजे के बाद आपका टैंक खाली होना शुरू हो जाएगा और उसको खाली करेगा कौन, सी करेगा, क्योंकि सी की एफिशिएंसी काफी ज्यादा है निगेटिव में। क्लियर है। लेकिन पानी खाली कौन सा होगा, पानी, ये तो एम्प्टी टैंक था स्टार्टिंग में, पानी खाली वो होगा, पानी लीक वो होगा जिससे पाइप ए और पाइप बी मिलकर भर चुके होंगे ऑलरेडी। गौर से समझना, सवाल बहुत बढ़िया है। नाउ
पाइप ए जो है 1 बजे खुला तो शाम 6 बजे तक कितना घंटा होता है? 5 घंटे। शाम 6 बजे तक कितना घंटा होता है? 5 घंटे। तो 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 5 घंटे में पाइप ए 1 घंटे में भरता है 25 यूनिट, तो 5 घंटे में कितना? 125 यूनिट। कितना? 125 यूनिट। 125 यूनिट पाइप ए पानी इसमें भर चुका है। 125 यूनिट। ये लग रहा पाइप ए दबादब पानी भरने में लगा हुआ है और उसने शाम 6 बजे तक 125 यूनिट पानी भर दिया। पाइप बी को शाम 4 बजे ओपन किया गया, तो 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे में पाइप बी 1 घंटे में भरता है 20, तो 2 घंटे में कितना? 40 यूनिट। 40 यूनिट। तो 125 प्लस 40 कितना होता है? 165 यूनिट। यानी कि पाइप ए और पाइप बी दोनों पाइप मिलकर शाम 6 बजे तक इस टैंक में 165 यूनिट पानी भर चुके हैं। 165 यूनिट पानी भर चुके हैं। वैसे तो टैंक की कैपेसिटी 600 है, लेकिन पाइप ए पाइप बी ने मिलकर शाम 6 बजे तक केवल 165 यूनिट ही पानी फिल किया है। 165 यूनिट पानी फिल हो चुका है। नाउ जैसे ही शाम के 6 बजे यहां पे आपका लीकेज पाइप सी को ओपन कर दिया गया। अब मुझे बताओ कि इस टाइम पीरियड पे पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, तीनों के तीनों पाइप वर्किंग कंडीशन में, और तीनों के तीनों पाइप अब क्या है कि अगर मैं टोटल एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी टोटल एफिशिएंसी? -27 यूनिट पर आवर। तीनों को जोड़ो, 72 - 45 कितना आता है? आपका -27 आता है ना, 27। क्लियर है? यानी कि अब जो है शाम 6 बजे के बाद टैंक खाली होना शुरू होगा। किस एफिशिएंसी से? 1 घंटे में 27 यूनिट। लेकिन खाली कितना करना है मेरे भाई? केवल 165 यूनिट ही खाली करना है। समझ में आया? क्लियर है? तो 165 यूनिट को खाली करने में समय कितना लेंगे तीनों पाइप मिलकर? 165/27 आवर। तो 6 बजे के बाद वापस से 165 यूनिट जो पानी भर चुका है, इसको खाली होने में 165/27 घंटे का समय और लगेगा। 165/27 घंटे का समय और लगेगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा है। ठीक है। 165 तो 27 छिक्का कितना होता है? 6 दूनी 12, 6 सत्ते 162। आंसर लगभग तुम्हारा 6 घंटे हुआ, तो लगभग आंसर आपका ये आ जाएगा 12 बजे। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं भाई। 165/27 अप्रोक्सीमेटली 6 घंटा होता है। 27 छिक्का 162, तो 6 घंटा होता है। तो 6 बजने के बाद 6 घंटा और लगेगा टैंक को खाली होने में। तो 6 घंटा जोड़ोगे तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, 12:06। क्लियर है? या इसको मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूं कि अगर आप इसको 3 से काट लोगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 55/9 आवर। 55/9 आवर को लिख सकते हो 6 सही 1/9 आवर। 6 + 1/9 आवर, यानी कि 6 बजने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 6 घंटा और लगेगा। तो 12:06 40 सेकंड आ जाएगा। 1/9 आवर को ऐसे भी लिख सकते हो। 1/9 को 60 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 60/9, तो 20/3, यानी कि 20/3। 1/9 आवर को ऐसे लिख सकते हो ना, 20/3 मिनट। 20/3 मिनट। एक आवर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60/9 कितना आ जाएगा? 20/3 मिनट। ना फिर से मैं बता रहा हूं, 20/3 मिनट को क्या लिख दोगे? 6 सही 2/3 मिनट, यानी कि 6 मिनट प्लस 2/3 मिनट। 2/3 मिनट को क्या लिखोगे? मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 3 × 60 20, 20 दूनी 40 सेकंड। 2/3 मिनट का मतलब 40 सेकंड। सो कुल मिला के देख लो आगे ना एग्जैक्ट 6 घंटा 6 मिनट 40 सेकंड और लगेगा पूरी तरीके से खाली होने में। क्लियर है? यानी कि 6 बजने में जब आप 6 घंटा और जोड़ोगे तो अगले दिन सुबह के 12 बज चुके होंगे, तो 12:06 40 सेकंड पे टैंक आपको फिर से खाली मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सभी को सवाल समझ में आया होगा, सबने एंजॉय किया होगा। बहुत ही बढ़िया आसान क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको एफिशिएंसी पे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पाइप साउंड सिस्टम का, तो जो अगले 3 सवाल कराने जा रहा हूं वही पूछे जाते हैं। एफिशिएंसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मेंस के पेपर में भी, प्री के पेपर में, तो इन क्वेश्चंस को गौर से समझने की कोशिश करना है। A leak in the bottom of a tank can empty it in 25 hours. ठीक है। A tap which can fill 80 liters of water per minute is turned on. Okay. Both the taps are opened now. Then the tank is emptied in 45 hours. तो टैंक 45 घंटे में फिल होता है। Find the capacity of tank. टैंक की कैपेसिटी क्या है? टैंक की कैपेसिटी के बारे में पूछा है कि टैंक जो है कितना पानी होल्ड कर सकता है। ये आपसे पूछा है कि टैंक की कैपेसिटी क्या है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा है ना। अब जरा मुझे बताना क्वेश्चन में आपके पास है एक लीक को मान लिया मैंने ए एक लीक है जो पूरे टैंक को 25 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में? 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक लीक पूरे भरे हुए टैंक को 25 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन जैसे ये है आपका है एक टैंक है और इस टैंक में लगा हुआ है, बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। आपके पास ये टैंक है, टैंक में है ये लीक, तो ये लीक पूरे टैंक को 25 घंटे में खाली कर सकता है ये लीक। लेकिन इस लीक के साथ मैंने क्या किया? एक फिलिंग पाइप लगा दिया। लीक के साथ एक फिलिंग पाइप लगा दिया बी, और ये जो फिलिंग पाइप है ये 80 लीटर्स वाटर सप्लाई करता है पर मिनट में। कितना पानी सप्लाई करता है? 80 लीटर वाटर पर मिनट। 1 मिनट में 80 लीटर पानी डालता है अंदर। कितना पानी डालता है 1 मिनट में? 80 लीटर। 1 मिनट में कितना पानी डालता है? 80 लीटर। सुनते रहना, 1 मिनट में कितना पानी डालता है? 80 लीटर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 80 लीटर। क्लियर है सभी को समझ में? 1 मिनट में 80 लीटर पानी डालता है। अच्छा, बोथ दी टैप्स आर ओपन नाउ। दोनों टैप्स को एक साथ ओपन कर दिया गया। टैंक इज एम्प्टीड इन 45 आवर। अब जो टैंक है वो 45 घंटे में खाली हुआ। यानी कि पाइप ए के साथ जो लीक पाइप ए है उसके साथ साथ एक फिलिंग पाइप बी भी ओपन है, जिसकी वजह से टैंक 25 घंटे की बजाय 45 घंटे में खाली हुआ। कितने घंटे में खाली हुआ? 45 घंटे में खाली हुआ। जबकि मुझे पता है कि बी जो है 1 मिनट में 80 लीटर पानी सप्लाई करता है। क्लियर है? कोई डाउट है भाई इसमें किसी को? सभी को समझ में आ रहा है? ए जो है किसी टैंक को 25 घंटे में खाली कर सकता है ये लीक के साथ साथ आपका एक और पाइप बी भी एक्टिव कर दिया जो 1 मिनट में 80 लीटर पानी फिल कर रहा है। तो और उसकी वजह से ए प्लस बी दोनों एक्टिव है। टैंक 45 घंटे में खाली होता है। तो बताइए आपको टैंक की कैपेसिटी क्या है? हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो भी ये क्या है 80 लीटर वाटर पर मिनट फिल करना, क्या है ये? एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी। जो आपका पाइप बी है ये 1 मिनट में कितना पानी डालता है? 80 लीटर पर मिनट। ये क्या है? पाइप बी की एफिशिएंसी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एफिशिएंसी चाहिए पाइप बी की। समझे कि नहीं? तो पाइप 25 और 45 का एलसीएम कितना होता है? 225। तो मैंने जिस टैंक की जो कैपेसिटी है वो मान ली 225 यूनिट। तो पाइप ए आपका ड्रेन पाइप है। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -9। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -9। पाइप ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 225। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली टैंक खाली ही हो रहा है। अल्टीमेटली टैंक 45 घंटे में खाली ही हुआ है ना। तो 1 घंटे भाई 45 घंटे में 225 यूनिट खाली हुआ, तो 1 घंटे में कितना होता है? -4। 1 घंटे में कितना होता है? अब -5। 1 घंटे में कितना खाली होता है? -5। क्लियर है? कोई डाउट है? अरे नेगेटिव वर्क होना है ना। पाइप ए जो है 25 लीक जो ए है जो 25 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? -9 यूनिट। ए प्लस बी 45 घंटे में खाली करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करते हैं? 225/45 -5 यूनिट। तो अगर ए की एफिशिएंसी -9 है और ए प्लस बी की -5 है, तो मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी फिर कितनी रही होगी? 4। बी की एफिशिएंसी फिर कितनी रही होगी? 4। बी की एफिशिएंसी है 4। क्लियर है?
कोई डाउट है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अरे भाई ए अगर एक जो है लीक जो है 1 घंटे में 9 यूनिट खाली करता है तो जाहिर सी बात है बी 4 यूनिट भर रहा होगा, तभी मिलकर 1 घंटे में कितना? 5 यूनिट खाली होगा। तो मुझे पता चलेगा कि बी की जो एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट पर आवर है। बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट पर आवर है। 1 घंटे में जो आपका जो फिलिंग पाइप है 4 यूनिट पानी फिल करता है, 4 यूनिट, जबकि वो 1 मिनट में 80 लीटर करता है। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना करेगा? 1 घंटे में करेगा 80 × 60 यानी कि 4800 लीटर। अगर कोई पाइप 1 मिनट में 80 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होते, तो 60 मिनट में कितना? 60 × 80 4800 लीटर भरेगा। यानी कि 4 यूनिट पर आवर की वैल्यू कितने के बराबर है? 4800 लीटर पर 4800 लीटर के 4800 लीटर के। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं? 1 घंटे में कितना? 4 यूनिट। 1 घंटे में कितना पानी फिल करता? 4 यूनिट। और 1 घंटे में करता कितना? 4800 लीटर। तो 4 यूनिट के लिए 4800 लीटर। तो मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 1200 लीटर के बराबर। 1 यूनिट के लिए 1200 लीटर के बराबर पूछा है। टैंक की कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी है 225 यूनिट। कितनी है टैंक की? 225। तो 225 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी? 225 × 1200। 225 × 1200 लीटर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बात है, 225 × 1200 लीटर। आंसर आपका 225 से थोड़ा बड़ा आएगा। ये तो आंसर पॉसिबल है नहीं, ये भी आंसर पॉसिबल है नहीं, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ये आंसर आएगा। 24 तो आएगा नहीं, ठीक है, 24 किसी हालत पे नहीं आएगा। 0 0 तो ये कितना आ जाएगा? 12 × 5 = 60, 0 12 × 24, 12 × 24 3 27, 27 ये आ जाएगा आपका लीटर। क्लियर है? समझ में आया सभी को? 2,70,000 लीटर। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? पाइप बी जो फिलिंग पाइप है 1 घंटे में कितना, इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 4। कितनी आ गई इसकी एफिशिएंसी? 4 यूनिट फिल करता है, जबकि पाइप भी 1 घंटे में फिल कितना करता है? 4800 लीटर। तो 4 की वैल्यू 4800, 1 की वैल्यू 1200, 225 की वैल्यू कितनी आ गई? 2,70,000 लीटर। क्लियर है? सभी को समझ में? सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 16, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखना। सबसे ज्यादा पेपर में यही वाला सवाल आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? गौर से देखेंगे सभी लोग इस सवाल को। 2 pipes can fill a cistern separately in 55 and 66 minutes respectively, and a waste pipe can drain off 1320 gallons per minute। और एक वेस्ट पाइप है जो 1 मिनट में 1320 गैलन पानी बाहर निकाल देता है। ठीक है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, यदि तीनों पाइप एक साथ ओपन कर दी जाए, द सिस्टर्न फिल्स इन 2 आवर, तो सिस्टर्न को फिल होने में 2 घंटे का समय लगता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न, तो सिस्टर्न की कैपेसिटी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से समझना। आपके पास 2 पाइप हैं, पाइप ए पाइप बी। पाइप ए अकेले भर सकता है सिस्टर्न को 55 मिनट में, पाइप बी अकेले भर सकता है सिस्टर्न को 66 मिनट में, जबकि आपके पास एक थर्ड पाइप है सी जो खाली करने के लिए, और सी जो है आपके पास एक थर्ड पाइप है सी जो कि खाली करने के लिए है, जो कि 1320 गैलन पर मिनट के हिसाब से पानी बाहर निकालता है थर्ड पाइप सी। यदि तीनों के तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए, मतलब पाइप ए भी रनिंग में है, पाइप बी भी और पाइप सी, तीनों के तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए, तो पूरे टैंक को फिल होने में 2 घंटा लगता है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, तो 120 मिनट लगता है फिर पूरे के पूरे टैंक को फिल होने में। क्लियर है? कितना समय लगता है? 120 मिनट। बताइए किसी को, स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां पर? क्लियर है? तीनों के तीनों जब पाइप एक साथ खोल दी जाती है तो पूरे टैंक को फिल होने में 120 मिनट लगता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न, सिस्टर्न की कैपेसिटी क्या है, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये जो ड्रेन पाइप है पाइप सी, ये 1 मिनट में 1320 गैलन पानी
लीक आउट करता है। तो ये क्या है, ये कैपेसिटी है। तो अल्टीमेटली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पाइप सी की एफिशिएंसी निकालनी है, पाइप सी की एफिशिएंसी निकालनी है। 55, 66 और 120 का एलसीएम कैसे निकालोगे? देखिए 55 को लिख सकते हैं 5 × 11, 66 को लिख सकते हैं 6 × 11, 120 को लिख सकते हैं आप क्या 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 6 × 5 × 4 ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए मैं यहां पे 5 इंक्लूड करूंगा, मैं यहां पे 11 इंक्लूड करूंगा, मैं यहां पे 6 इंक्लूड करूंगा, मैं यहां पे अब 4 भी इंक्लूड करूंगा × 4। क्लियर है? 5 इंक्लूड है, 11 भी मैंने डाला है, मैंने 6 भी डाला है, तो मुझे यहां पे 4, ये आएगा एलसीएम 5 × 11 × 6 × 4। क्लियर है? तो ये आ गया सपोज टैंक की टोटल कैपेसिटी। क्या है ये? टैंक की कैपेसिटी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा है, यहां तक तो सभी को समझ में आया। अगर मैं पाइप ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो 55 से डिवाइड करूंगा। देखिए 55 से 55 कट जाएगा, कितना आएगा? 24 यूनिट पर मिनट। पाइप ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? 24 यूनिट पर मिनट। इसको मैं 66 से डिवाइड करूंगा तो 66, 11 × 66 से 66 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 20 यूनिट पर मिनट पाइप बी की कैपेसिटी है। मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे? 120 से। अगर मैं इसको 120 से डिवाइड करूंगा तो 6 पंजे 30 चौका 120, कितना आ जाएगा? 11 यूनिट पर मिनट। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ये फिल हो रहा है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, सिस्टम फिल्स इन 2 आवर्स, यानी कि पॉजिटिव है। तो 11 यूनिट पर मिनट। अगर खाली होता तो फिर मैं माइनस का 11 लिखता। क्लियर है? समझ में आया सभी को ना? अब गौर से देखना, मुझे पता है कि पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 24। बी की एफिशिएंसी क्या है? 20 यूनिट पर मिनट। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना भरते हैं? 1 मिनट में 11 यूनिट। तो क्या मैं यहां से पाइप सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकता? पाइप ए की जो है, गौर से सुनना, पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 24, ए 24। बी की कितनी है? 20। सी की एफिशिएंसी मुझे पता नहीं है। और ओवरऑल कितना है आपका? 11। ओवरऑल कितना है? 11। समझ में है सभी को? ओवरऑल कितना फिल होता है? 11 यूनिट पर मिनट। तो पाइप सी की जो एफिशिएंसी है 44 माइनस 11 माइनस का 33 यूनिट पर मिनट। 1 मिनट में कितना? 33 यूनिट पानी बाहर लीक आउट होता है 1 मिनट में। मुझे बताइए, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो? किसी भी स्टूडेंट को गौर से सुनिए। क्लियर है ना यहां तक? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 24 यूनिट पर मिनट। बी की कितनी है? 20 यूनिट पर मिनट। सी की नहीं पता। ओवरऑल कितनी है? 11। तो यहां से पाइप सी की ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 33 यूनिट पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में 33 यूनिट पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन निकलता कितना 1 मिनट में? 1320 गैलन। तो कुल मिला के क्वेश्चन में 33 यूनिट की वैल्यू, क्वेश्चन में 33 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1320 गैलन के बराबर दे रखी है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सभी को बात समझ में आई होगी। पाइप सी की एफिशिएंसी 33 यूनिट पर मिनट के बराबर आ गई, यानी कि 1 मिनट में पाइप सी 33 यूनिट पानी बाहर निकालता है, जबकि पानी बाहर कितना लीक करता है? 1320 गैलन। तो 33 यूनिट की वैल्यू 1320 गैलन के बराबर आ गई। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? ये देखिए पूरा 4 बार कट जाएगा, 33 चौका 120। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 गैलन के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 40 गैलन के बराबर। आपसे पूछा है टैंक की कैपेसिटी, मतलब टोटल इसकी वैल्यू पूछिए। 11 पंजे 55, 55 इंटू 24, 55 इंटू 24, ये कितना आ जाएगा आपका? 24 पंजे 120, 0 12, 24 पंजे 120 और 12 132। क्लियर है? समझ में सभी को? 1320 यूनिट। क्लियर है भाई? कितना है? 5 इंटू 11 इंटू 604 कितना है? 1320 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 1320 इंटू 40 गैलन। क्लियर है? मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने की वैसे जरूरत नहीं थी, आप बस यूनिट डिजिट चेक कर लेते। यूनिट डिजिट क्या आने वाला है यहां से? इसको कि सबका यहां पे देखो 8 2 6 4 सबका यूनिट डिफरेंट है। सो 1320 इंटू 4 करोगे तो 13 चौका 52 और 4 दूनी 8, 52800 गैलन। ये आ जाएगी आपकी टैंक की कैपेसिटी, जो कि आपका बी ऑप्शन है। क्लियर है? बी ऑप्शन। सभी को समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है भाई? क्लियर है?
कोई डाउट है? तो 33 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 1320 गैलन के। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 40 गैलन के। आपसे कैपेसिटी मैंने कितनी मान रखी? कैपेसिटी मान रखी थी मैंने 55 इंटू 24 जो कि 1320 यूनिट होता है। तो 1320 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लाई बाई 40 कर दिया, 52800 गैलन के। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल, आसान सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर